ये बेटा हेडिंग है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति, ये हेडिंग है आपकी। कौन सा नंबर है बेटा ये कौन सा नंबर है? हेडिंग नंबर कौन सी है? नहीं, तीसरी है। चलो ठीक है बेटा। देखिए मान लीजिए ये बोतल है, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बढ़िया। बोतल है, बोतल समझते हो? बोतल, ये कहे की बोतल है? अरे शराब जैसी लग रही है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की हमको बनाना है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल कुछ ऐसी होती है ना। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। क्या है? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है बेटा। अब इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ पार्टिकल्स किसके होंगे? देखिए इसमें से कुछ पार्टिकल्स है किसके, किस चीज के? एक तो आपका विलायक है, और विलायक में आपका क्या है? H2O। विलायक बोलो या H2O। दूसरे आपका चीनी भी है, कुछ मात्रा में आपका चीनी भी घुला है ना। और कुछ मात्रा में आपका क्या है? CO2 गैस भी है। हाँ, CO2 गैस है जो कोल्ड ड्रिंक है। अगर ये सब किस दाब पर होते हैं? CO2 तभी घुलती है बेटा जब इसका दाब अधिक होता है। ठीक है बेटा। लेकिन इसमें जानते हो अन्य पदार्थ, अदर पदार्थ क्या है? इसमें हमने घोल दिया NaCl। NaCl। कभी आप कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल के देखना, नमक डाल के देखना तो उसका एक अलग इफेक्ट दिखेगा बेटा। तो नमक डालते ही कोल्ड ड्रिंक आपकी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है बेटा। नहीं, नमक क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है और उसकी घुलनशीलता जल में अधिक होती है। समझे बेटा? ये झाग उत्पन्न के झाग के रूप में बाहर निकल जाएगी। NaCl डालने से, NaCl डालने पर, NaCl डालने पर क्या हो जाएगा? ये झाग के रूप में क्या होगी? ये झाग के रूप में क्या हो जाएगी? इसका झाग निकलेगा। क्या निकलेगा? झाग निकलेगा। किसका झाग रहेगा? CO2 गैस का। जो CO2 गैस होती है वो बाहर हो जाएगी। वो एक ही शर्त में घुलेगा बेटा, जब इसका दाब अधिक होगा। बाकी इसका ताप बढ़ा दो या फिर इसमें कोई विलायक में जैसे आप ये घोल दो, NaCl घोल दो, दोनों ही कंडीशन में कोल्ड ड्रिंक आपकी क्या होगी? कम घुलनशील होगी। ठीक है बेटा। तो CO2 आपकी क्या हो जाएगी? झाग के रूप में बाहर आ जाएगी। तो कहने मतलब ये होता है अन्य पदार्थों की उपस्थिति होने पर, अन्य पदार्थों की उपस्थिति होने पर ठीक है, गैस की घुलनशीलता, गैस की घुलनशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है, घट जाती है। विलायक की बात कर रहा है। देखिए बेटा इसका सबसे, जैसे आपका नोट इसमें है, सोडा वाटर में, सोडा वाटर में NaCl नमक, नमक को घोलने पर, नमक को घोलते ही CO2 झाग के रूप में बाहर
निकल जाती है, बाहर निकलती है। ठीक बेटा। सोडा वाटर में NaCl नमक को घोलते ही CO2 झाग के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकलती है ना। नमक की घुलनशीलता विलायक में क्या होती है, अधिक होती है, जबकि CO2 की क्या होती है बेटा, अगर नमक की अधिक होगी तो CO2 की क्या होगी, घुलनशीलता कम होगी, जबकि CO2 की घुलनशीलता विलायक में कम होती है, विलायक में कम होती है। ये बात इन्होंने सिखा रखी है। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां से आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण आपका ये है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें क्या क्या है, पानी है, चीनी है, और क्या है, CO2 गैस भरी है। और इसका दाब कैसा है, एक और चीज बढ़ा दो। चलिए दाब के बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे, अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है बेटा। ये रुकेगा कहाँ से बेटा, रोक दो, फिर चलने लगा, अभी रुक गया था। ये NaCl एक कैसा पदार्थ होता है, एक अकार्बनिक NaCl एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक दो तत्व आपस में मिलकर बनाते हैं ना बेटा। NaCl एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है बेटा। और जब अकार्बनिक पदार्थ अगर जगह लेगा कार्बनिक पदार्थ में तो कैसे रुकेगा बताइए। और जबकि हमारा चीनी जो है सुक्रोज, चीनी का सूत्र क्या होता है बेटा, चीनी हमारा होता है सुक्रोज। क्या होता है बेटा, सुक्रोज। और सुक्रोज हमारा क्या होता है, C12H22O11। ठीक है बेटा, यही तो होता है। और इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये आपका कैसा पदार्थ होता है, कार्बनिक होता है। ये कैसा होता है, कार्बनिक होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा कार्बनिक पदार्थ है बेटा। और जल हमारा कैसा होता है, जल हमारा कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है। और ये क्या होता है, विलायक होता है। और इसके साथ साथ कैसा होता है, अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक का मतलब होता है कार्बन आपका मौजूद होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये भी आप नोट में लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका नोट में कितने हो गए बेटा, 1 2 3 और ये आपका 4। ठीक है बेटा, बस रोक दीजिए। आओ, ये लास्ट पॉइंट है आपका। ठीक है बेटा, एक सेकेंड। पहला आपका था गैसों की प्रकृति, क्यों, दूसरा आपका था विलायक की प्रकृति, फिर तीसरा आपका ताप का प्रभाव, फिर चौथा आपका विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति,
तो ये पांचवा हुआ ना बेटा, क्यों? दाब का प्रभाव जो है वो आपका पांचवा है। विलायक की ध्रुवीयता आपका विलायक की प्रकृति में ही है बेटा। बात समझ में आ रही ना? तो ये 5 पॉइंट मैंने इसके बताए विलेयता के। ओके, पीछे देख लिया करो एक बार अपनी तरफ से। चालू है सर? देखिए बेटा, दाब बढ़ाने से गैस की घुलनशीलता विलायक में क्या होती है? बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने से ठीक है, दाब बढ़ाने से गैस ठंडी महसूस होती है। नहीं समझे? अब समझो पहले। जैसे एसी आपका हो गया, और जैसे आपका क्या हो गया? बंद कमरा हो गया। नहीं, ऐसे देखो, बंद कमरे में एसी, जो आपका एसी होता है ना, ज्यादा मात्रा में शीतलता प्रदान करता है। ठीक है? कारण दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने से, इसका कारण होता है दाब अधिक होने से। देखो, यदि अगर कमरे में बार बार आप निकलते हो और बार बार अंदर बाहर जा रहे हो, और भीड़ अगर ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा मात्रा में कमरा क्या होगा? खुलेगा, बंद होगा, तो एसी का इफेक्ट होगा? नहीं होगा। जब क्योंकि उसका दाब ही नहीं बढ़ेगा, तो ठंडक कैसे प्रदान करेगा? है ना? देखो, दूसरा कारण देखें, रेफ्रिजरेटर का नाम सुना है? रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल का ठंडा होना। ठीक है बेटा? इसका कारण क्या होता है बेटा? दाब का अधिक होना। दाब का अधिक होना क्या होता है? दाब का अधिक होना। ये दो कारण आपने देखा है ना? और एक देखो बेटा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ठंडा होना। ये भी क्या होता है बेटा? ताप का अधिक होना, है ना? तो नोट में लिख लीजिए बेटा, दाब बढ़ाने से क्या होता है? CO2 गैस की घुलनशीलता
बढ़ जाती है। क्या होती है? दाब बढ़ाने से CO2 गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। अच्छा ये बताओ, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक है, बाहर रख दिया तो गर्म हो गई, तो अगर उसको पीते हो तो उसका स्वाद कैसा होता है? ये बॉटल अगर पानी की है, गर्मियों में आप ऐसे नॉर्मल पानी पीते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट इसका ज्यादा अच्छा होता है कि ठंडे पानी का टेस्ट अच्छा होता है? वैसे कोल्ड ड्रिंक में आप गर्म कोल्ड ड्रिंक पीने में ज्यादा आनंद आता है कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक, है ना? चिल्ड कहते हैं, चिल्ड दे दीजिए भैया, पैसा दिया है, गर्म है कि नहीं? तो उसके अंदर जो गैस जो बनती है वो CFC गैस बनती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है बेटा? तो वही सबसे बड़ा खेल करती है। एसी और फ्रिज में के अंदर का जो दाब बढ़ाता है वही बढ़ाता है बेटा कार्बन। ठीक है बेटा? बंद कमरे में एसी ज्यादा मात्रा में शीतलता प्रदान करता है, कारण दाब अधिक होने से। रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल का ठंडा होना दाब का अधिक होना ही है। ठीक है बेटा? कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ठंडा होना दाब का अधिक होना ही है। इसका नोक दाब बढ़ाने से CO2 गैस की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है कि नहीं? तो सारे कारण हमारे बेटा वो हुए हैं कि नहीं? ठीक है? कल सैटरडे है तो एक बार मैं पूछ लूंगा कहाँ तक पढ़ के आ, जहां तक पढ़ा है वहां तक पढ़ के आना। ठीक है बेटा? आपको छोड़ के। ठीक है?